वेलकम बैक। सेठी साहब, इंडिया के साथ क्या सिलसिला हमारा चल रहा है? एक तरफ जब शर्म शेख हुआ था उसके बाद बात हुई जी कि कंडीशनल होंगी या अनकंडीशनल होगी। अब भी जो बयानात आते हैं खासतौर पे मुंबई अटैक्स के हवाले से जी कि डोसियर एक्सचेंज हुए हैं, अभी भी बात की जाती है तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने बड़ा सख्त स्टांस लिया। उन्होंने कहा जी अगर आपके पास कोई ऐसी इतलात है कि पाकिस्तान से कोई लोग जाएंगे और इंडिया पर दोबारा हमला करेंगे तो हमें उसकी कॉपी दे दें उस डोसियर की, तो हम उस पर एक्शन करेंगे। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं अभी तक सामने आई। कल उनकी जो सेक्रेटरी खारजा है वो कह रही थी कि जी इस तरह का बात होनी चाहिए कि इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़े। तो वेयर आर वी गोइंग? हम कहीं भी नहीं जा रहे। बदकिस्मती हमारी ये है और मैं समझता हूँ इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इंडिया की है। इंडिया का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं। जिस किस्म की पॉलिसी इंडिया ने इख्तियार की हुई है वो काउंटर प्रोडक्टिव है। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं हिंदुस्तान में था, मैंने वहाँ भी ये बात की थी। बात यह है कि देखिए, एक सूरत हाल है जहाँ मुंबई हुआ, उसके बाद अभी तक मुंबई नहीं हुआ, मगर कुछ लोग यहाँ हैं और हिंदुस्तान में भी होंगे जो चाहेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात ठीक ना हो, क्योंकि वो उनको फायदा है इस चीज़ में। इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वहाँ भी रोग एलिमेंट्स हैं, हमने देखा। और वहाँ भी एक किस्म का एक सेंटिमेंट है, एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स के अंदर जो समझते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी दबाव है या ऑपरेशन है। तो यहाँ भी लोग हैं जो समझते हैं कि हिंदुस्तान दुश्मन है, रहेगा, हमेशा है, आगे भी रहेगा, उसको अंडरमाइन एविडेंस मौजूद है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी और हमने जिहादी तंजीमें खुद बनाई भी थी इसीलिए। अब वो और बात है, हमने उनको बंद करने की कोशिश की, वो बात हमारी नहीं मान रहे। हमने ये हिंदुस्तान से ये कहा था कि भाई बातचीत शुरू करो ताकि ये मसले हल करें। ये सारी चीजें क्यों शुरू हुई थी? कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, सियाचिन हल नहीं हुआ, तजारत मसले खड़े हैं, हजारों, मतलब 8 मोटे मोटे मसले तो खड़े हैं ना जो हमेशा आइडेंटिफाई किए जाते हैं। अब 9वां मसला भी खड़ा हो गया, पानी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डैम्स बना रहा है, हम कहते हैं आप नहीं बना सकते, पानी हमारा डाइवर्ट कर रहे हैं, इतना ऊंचा नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। ये सब झगड़े शुरू हो गए। तो झगड़े तो कम होने चाहिए थे, झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ हिंदुस्तान कहता है कि जी हम बातचीत आपसे नहीं करेंगे जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वो बार बार लश्कर तैयबा का जिक्र करते हैं। लश्कर तैयबा का जिक्र करते हैं। अब बात ये है, लश्कर तैयबा टेक्निकली तो एग्जिस्ट नहीं करती। हमारी फौज, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के भात भरे हुए इस वक्त जो हमारे साथ हो रहा है यहां। अब हम क्या कोई नया फ्रंट खोल लें? देखिए बड़ी सिचुएशन बड़ी सीरियस है यहाँ पाकिस्तान में। तो ये नहीं है, हमें जरा सोच समझ के काम करना है। अब जो लश्कर है, लश्कर के लोग हैं, वो चुप है ना इस वक्त, अगर हैं तो। और अगर वो कुछ नहीं कर रहे और अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है तो यार अभी आप छोड़ देना। अभी आप जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है उसकी तरफ जाएं आप, ताकि इस किस्म का मसला ही ना खड़ा हो। हिंदुस्तान, हमारी तरफ से क्या हुआ, जब हिंदुस्तान ने ये हार्ड लाइन लेनी शुरू की, फिर शर्म शेख की बात शुरू हुई। वहां आप देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया, वहां जाके हमारे साथ तो सारी बात कर ली, यहां तक कि ये भी तस्लीम कर लिया कि बलूचिस्तान में भी मसला है, हिंदुस्तान का हाथ है, और अगर नहीं है तो बात तो करने वाली है। ये तो इतना तो तस्लीम किया। और फिर वापस आए तो मीडिया पड़ गया उनको बैक ट्रैक करके, और वहां की एस्टेब्लिशमेंट पड़ गई और ये पीछे हट गए। फिर कहने लगे नहीं 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 हमने तो ये बात नहीं की। हालांकि ये गलत बात है, की थी आपने, और फिर आप पीछे हट गए। हमारे साथ भी होता था, मुशर्रफ साहब भी 1-2 दफा ऐसे किया, उन्होंने आगे गए फिर पीछे हटे। बेनजीर भुट्टो साहब के साथ ये, अब ये मनमोहन सिंह साहब भी वही काम कर रहे हैं। ये मुनासिब बात नहीं है। अभी कांग्रेस जीत के आई है, पाकिस्तान का इशू ही नहीं बना इलेक्शन में। अरे भाई आप दलेरी के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, जो मसले हैं उनको हल करें। और दिलचस्प बात यह है कि ये कश्मीर का जो मसला आप देखिए, ये तो काफी हद तक हल हो चुका है। मुशर्रफ साहब इसको बहुत आगे ले गए थे और उसी रूट पे, रास्ते पे लेके गए थे जिस रास्ते पे नवाज शरीफ साहब इसको ले जाना चाह रहे थे। तो फिर रह क्या गया? और अब देखिए कश्मीर के अंदर भी काफी अकोमोडेशन हो रही है। तो अब कश्मीर तो बहुत आसानी से हल हो सकता है, मगर कश्मीर हल इसलिए नहीं होगा कि आप बाकी चीजें रह गई। अब आपने देखा इंडिया ने हार्ड लाइन ली, हम बड़ी सॉफ्ट लाइन ले रहे थे। जरदारी साहब के ऊपर इल्जाम ही ये था कि आप तो बड़े नरम हो गए, और सारी बात उनकी मान रहे हैं। हिंदुस्तान ने आपकी कोई बात नहीं मानी, फिर ये कंडीशंस लगानी शुरू कर दी। अब आपने देखा क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कश्मीर का जिक्र करना शुरू कर दिया। फिर अच्छा ये बात है, आप हमारी कोई बात नहीं मानते, आप समझते हैं हम नरम हैं, आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, चले फिर कश्मीर की बात, हम प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर की बात शुरू कर दी। हर रोज कुछ ना कुछ कश्मीर की बात अनरिजॉल्व। साथ ही साथ आपने देखा हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी शुरू कर दी बात, उन्होंने भी कश्मीर का एजेंडा फिर खोल दिया।
हालांकि 6 महीने से कश्मीर का एजेंडा कुछ भी नहीं था। आप देख लें कितने बयान आए हैं पिछले 3 साल में, जब से मुशर्रफ साहब ने आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके ये शुरू किया। हमने कश्मीर की बिल्कुल बैक बर्नर पे, सीक्रेट डिप्लोमेसी पे छोड़ दिया, ओपन डिप्लोमेसी की बात ही नहीं होती थी। पिछले 2 हफ्ते में रहमान मलिक साहब ने भी इंडिया के इल्जाम लगा दिए सख्त। फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का मसला खड़ा कर दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने खड़ा कर दिया। ये है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का असर कि देखिए हिंदुस्तान आपकी बात नहीं सुन रहा, हार्ड लाइन ले। क्या हुआ? आपने हार्ड लाइन लेनी शुरू कर दी ना। पहले आप सॉफ्ट लाइन ले रहे थे, अब क्या हुआ? अब मनमोहन सिंह साहब एकदम थोड़े से पीछे हटे। अब उनकी तरफ से ये बात शुरू हो गई है, नहीं हम तो कंडीशंस नहीं लगा रहे, हम तो अनकंडीशनल डायलॉग करना चाहते हैं, मगर देखिए ना वो जो लश्कर तैयबा का मसला उसको हल करें, कुछ पेशकदमी करें, वहां कुछ पता चले क्या हो रहा है। तो अब दुगली बात, एक तरफ कहते हैं अनकंडीशनल है, दूसरी तरफ पुरानी बात भी दोहरा रहे हैं, मगर पीछे तो हटे हैं ना। तो मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान ऊपर नीचे होता रहता है, मगर इसमें इस वक्त जिम्मेदारी सारी इंडिया की है। जितनी जल्दी ये डायलॉग शुरू होगा उतना बेहतर होगा। इसमें जीत हार की बात नहीं होनी चाहिए। हो क्या रहा है? आपके बॉर्डर के ऊपर तो लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, कश्मीर में तो अब लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, मुंबई भी नहीं हुआ फिर से, मगर हो क्या रहा है? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अफगानिस्तान में लड़ रही हैं, हिंदुस्तान वहां नॉर्दर्न अलायंस के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और इनडायरेक्टली हमारा ये कहना है कि पाकिस्तानी तालिबान को भी पैसे दे रहा है। अफगान तालिबान को नहीं, पाकिस्तानी तालिबान को, कि आपकी फौज मुलव्वस हो जाए। एविडेंस मौजूद है, और एविडेंस तो वो भी कहते हैं कि नहीं है, हम भी कहते हैं देते होते कोई नहीं है, ये बातें चलती हैं। अब तो ये तू मैं शुरू हो गई। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज दोनों की अफगानिस्तान के अंदर एक दूसरे के ऊपर कार्रवाई कर रही, ठीक है, ये भी बुरी बात है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंडिया के साथ होगी तो वो उसका असर, अच्छा असर अफगानिस्तान पे पड़ेगा। हिंदुस्तान को पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की कभी भी अफगानिस्तान में डोमिनेंट पोजीशन इंडिया को नहीं देगा, और अगर अमेरिका ये बात नहीं समझता तो उसको समझनी पड़ेगी। बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, अमेरिका में एक लॉबी शुरू हो गई है, वो ये कहती है कि अमेरिका को कश्मीर की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंडिया नाराज हो जाएगा, और अमेरिका की तजारत और अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम और इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अब इंडिया इज द फ्यूचर, इंडिया को नाराज मत करें, कश्मीर की बात ना करें। और एक ये लॉबी शुरू होगी, और वहां आप देखिएगा मजमून भी आने शुरू हो जाए। मेरी ये पोजीशन है और हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए कि अमेरिका को हिंदुस्तान पाकिस्तान के डायलॉग के अंदर एंटर करना चाहिए, दोनों को समझाना चाहिए, इंडिया को स्पेशली समझाना चाहिए कि ये मसले पाकिस्तान के साथ हल करो। क्योंकि अब पहले अमेरिका ये कह सकता था यार हमारा क्या, आप लड़ते हैं नहीं लड़ते हमारा क्या, न्यूक्लियर वॉर ना करें, बाकी जो मर्जी करें हमारा क्या। अब उनका भी है, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान में चली गई, वहां अब अमेरिका को बुरा असर उसके ऊपर पड़ रहा है। सर साहब, एक क्वेश्चन, वक्त खत्म हो गया है, ब्रीफली बताइएगा, क्या पाकिस्तान अगर ये डिमांड करे कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो अमेरिका की सूरत में और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इसको रिजॉल्व किया जाए, तो क्या अमेरिका की तरफ से कुछ स्टेप्स आएंगे? देखिए, ये पाकिस्तान अगर डिमांड करेगा तो इंडिया रिजेक्ट कर देगा। इंडिया बड़ा अपने आप को एक इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, गैरतमंद नेशन समझता है, और वो लेता भी नहीं किसी से कुछ, अपने पांव पे खड़ा है। तो ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। ये सीक्रेट डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। इसीलिए जैसे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का अमेरिका ने एनवॉय बनाया था, रिचर्ड हॉलब्रुक, हिंदुस्तान का नाम नहीं लाए थे उसमें। इसी तरीके के साथ अमेरिका को डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी इंडिया के साथ, सीक्रेट डिप्लोमेसी, बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी, ताकि इंडिया के ऊपर कुछ प्रेशर पड़े, मगर पब्लिक को यह ना पता चले कि अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर। जहां भी ये लगता है पाकिस्तान की पब्लिक या हिंदुस्तान की पब्लिक कि अमेरिका अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है किसी हुकूमत से, वो हुकूमत कमजोर हो जाती है। वहां भी एंटी अमेरिकनिज्म है, आपके यहां भी एंटी अमेरिकनिज्म है। अमेरिका को जो भी बात करनी है वो पब्लिक में नहीं करनी चाहिए, सीक्रेट डिप्लोमेसी होनी चाहिए, स्पेशली जहां हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला है। इंडिया बड़ा सेंसिटिव है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हॉलब्रुक साहब को अगर जाना है, इंडिया भी जाना चाहिए और बात करनी चाहिए जाके वहां। अगर हॉलब्रुक साहब नहीं जा सकते तो किसी और को भेजना चाहिए, मगर भेजना जरूर चाहिए। हिंदुस्तान को भी समझाना चाहिए, सीक्रेटली समझाना चाहिए। जैसे यहां भी जब वो एडमिरल मलन कहते हैं कि जी मेरी बड़ी दोस्ती है जनरल कियानी के साथ, तो मैंने एडमिरल मलन को कहा, अरे भाई ये क्यों कहते हैं आप, क्यों शर्मिंदा करते हैं आप जनरल कियानी को, मत कहें। आगे ही बड़े मसले बने हुए, ऊपर से आप दंदनाते फिरते हैं जी हमारी बड़ी दोस्ती है जरदारी साहब के साथ, और ये नहीं कहना चाहिए, ये बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव है। हमारी खुद मुख्तारी है, हमारी गैरतमंद, हम नहीं ये चाहते कि अमेरिका हमें जफ्फी डाले ओपनली। अगर हमने काम करना है तो तरीके से करना है, अपनी गैरत भी रखनी है, अपनी खुद मुख्तारी भी रखनी है।
सेठी साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, इसके अंदर जो सेठी साहब का तज्जिया था फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसकी अहमियत का एहसास आपको यकीनी तौर पर हुआ होगा। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।